बिजनेस में बहुत रिस्क है, ये आपका कहना है। ओके, तो देखते हैं कि बिजनेस साइड जेको नाज़रीन छा रिस्पॉन्स करी थी। व्हाट वुड यू रिस्पॉन्ड टू हिम? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल राफ़ी फ़ारूक, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट। रिस्क फैक्टर्स तो हर जगह हैं, डेफिनेट सी बात है। जॉब पे भी आपके पास रिस्क फैक्टर है कि आप परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप 2 महीने किसी भी प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म नहीं कर रहे तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी जॉब ख़तरे में। उसी के बिल्कुल बरक्स जब हम बिज़नेस सेक्शन को देखते हैं तो अगर उसमें रिस्क है तो रिवॉर्ड सेक्शन ज़्यादा बड़ा है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लाजमी सी बात है बड़ा है। आपको रिस्क लेने पड़ते हैं उन पे। आपको कोई रिस्पॉन्ड करना चाह रहा है, आप कुछ कह रहे हैं? रिवॉर्ड सेक्शन बहुत बड़ा है, बट रिवॉर्ड एट द एज ऑफ 99 है। जॉब में ये है कि अगर एक्सपीरियंस अच्छा हो या ग्रेजुएशन अच्छी हो, पाकिस्तान में तो है ही पॉलिटिक्स, सीवी के अंदर एक अलग सेक्शन होता है कि अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट रेफरेंस का सेक्शन, तो उसके भी आप पे अच्छी जॉब मिल गई तो लाइफ सेट है, शादी करो, बच्चे हैं, साथ साथ लेके चलो, मतलब अच्छी कमाई हो जाती है, बीवी भी खुश, बच्चे भी खुश, घर वाले भी खुश। बिजनेस में अगर रिस्क फैक्टर आ गया, क्या करोगे? एट द एज ऑफ 80 बिजनेस सेटल हुआ, फिर टांगे हिल रही हो, तो मतलब बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से जॉब है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिजनेस पर। अगर आप जॉब कर रहे होते तो आपकी बीवी भी खुश होती है, बच्चे भी खुश होते हैं, क्या बोलेंगे आप? जैसे इन्होंने बोला कि एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एक्सपीरियंस तो किस चीज़ से? एक्सपीरियंस जॉब्स करते रहेंगे, पहले 5,000 फिर 10,000। इस वक्त मेरा अपना बिजनेस है, मैं 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ जी। आपका खुद का बिजनेस और आप कितना कमा रहे हैं? लाख से 1.5 लाख रुपए। ऑप्टिकल बिजनेस है, हमारी शॉप्स भी हैं अपनी। ये जैसे बोल रहे हैं बीवी वैसे खुश रहेगी, यहाँ तो मेरे गर्लफ्रेंड भी बहुत खुश है इस वक्त, तो इनकी बीवी क्या खुश होगी? आप क्या बोलेंगे? वो कह रहे हैं कि भाई उसमें आप वो उनका खुद का बिजनेस है और वो अभी भी सबको खुशी रख रहे हैं। उनका खुद का बिज़नेस होने का मकसद ये नहीं कि उनको एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। अब होता ऐसा है कि जब आप जॉब करते हो आपको इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको सारी चीज़ें मिलती हैं उनके थ्रू जो कि आपको रिक्वायर्ड होती हैं। इट्स लाइक अ बुक। आप जब वो किताब पढ़ लेते हैं, वो जब किताब पढ़ लेते हैं तो आपको पता होता है कि भाई इस किताब से ही मैंने चलना है आगे। तो जो चीज़ आपको उनके एक्सपीरियंस के थ्रू, उनके नॉलेज के थ्रू आपको मिलती है, आप वही चीज़ पेव करते हैं और उसी के थ्रू आप उसमें अपनी इनोवेशन ऐड करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जॉब गिव्स यू एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। ये बिजनेस भी जो है उसके फादर का बिजनेस है जो उसने ओवरटेक किया है, तो उसके फादर को तो 80-90 ईयर्स ही लगे होंगे ना उसको स्टेबल करने में। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ओके उसने बोला कि 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख रुपए वो कंसिस्टेंसी तो नहीं होगी ना, आज 1.5 लाख रुपए, कल 1.5 लाख रुपए उसके डूब गए तो कहाँ पे खड़ा हुआ है? अब जॉब वाला एटलीस्ट बंदा ये सिक्योर है, पीस ऑफ माइंड है उसके पास कि एटलीस्ट मेरी सैलरी बंदी भी है तो मेरे बीवी बच्चे या जो भी हैं वो उनके लिए मैं खाना दाल रोटी मेरी चलती रहेगी। अच्छा, ये आपने सुना ये क्या कह रहे हैं कि भाई जॉब गिव्स यू एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, और वो कह रहे हैं कि रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। ये इसमें आपको पता है कि हर मंथ आपकी जो है वो सैलरी वगैरह आ रही है जी। कौन रिस्पॉन्ड करेगा? आप करेंगे? तो सफ़ी भाई कह रहे थे कि आपका रेफरेंस से जॉब्स लगती हैं, रेफरेंस से जॉब्स लगती हैं। बेसिकली अगर हम देखा जाए इस यूनिवर्सिटी में एक फील्ड में, एक पूरे बैच में, एक फील्ड के बैच में होंगे 1000 बच्चे तो होंगे। इतनी तो जॉब्स भी नहीं है हमारे पास किसी भी एक, मतलब कि एक थ्रू आउट एक 8 फर्स्ट से लेकर 8 सेमेस्टर तक अगर 1000 बच्चे हैं हमारे पास किसी भी फील्ड में। CS में हो गया, CS में भी हमारे पास इतनी जॉब्स है ही नहीं। अगर रेफरेंस पे बात कर रहे हो तो रेफरेंस हर किसी के पास रेफरेंस नहीं होता। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई बिजनेस को स्टेबल करने में आपकी पूरी जिंदगी भर लग जाती है और इतना टाइम लग जाता है। इसका रिस्पॉन्स आप देंगे? कह रहे हैं बिजनेस में तो उसको स्टेबलाइज करने में बहुत बड़ा टाइम लग जाता है। टाइम लगते हैं नहीं, टाइम तो नहीं लगता है। बेसिकली आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके होता है। जॉब्स में ये होता है कि अगर कंपनी रुक गई या काम नहीं चला तो आपको निकाल देंगे, बैठना है। बिज़नेस में ये होता है कि आपको अपना जॉब है, आप जब चाहो बंद करो, जब चाहो चलाओ, सही भी चले जाए। कह रहे हैं बिजनेस में आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जब चाहे दुकान बंद कर ली, जब चाहे खोल लिया, छुट्टियां कर ली। हिन हिकिड़ी ॻाल्हि कई त बिज़नेस बंदि बि थी वेंदा नी। हिते कोई बि एनालिटिक्स जी ॻाल्हि नथो करे त पंजाब में रिसेंटली पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जे करे घणा बिज़नेस बंदि थी चुका, फैक्ट्रियूं बंदि थी चुकियूं। बेस्ड ऑन द बिज़नेस बंदि थी विया त जॉब बिज़नेस मों ई ईंदियूं नी। ठीकु आहे, सही आहे। त बिज़नेस घणा बंदि थी चुका, त बिज़नेस खे स्टेबल करणु, बिज़नेस करणु हिकिड़ी रिस्की आहे विद इन पाकिस्तान। ठीकु आहे। CS लाइ कंप्यूटर साइंस जे कॾहिं हिकिड़ी अहिड़ी फील्ड आहे जिते तव्हां ज़ीरो इन्वेस्टमेंट ते बिज़नेस स्टार्ट करे था सघो। बेस्ड ऑन द फ्रीलांसिंग तव्हां प्रोजेक्ट खणी था सघो, सॉफ्टवेयर हाउसिस खे ॾेई उन मां ब्रोकरी करे था सघो। इहा हिकिड़ी प्लस पॉइंट आहे। बट बेस्ड ऑन द एनालिटिक्स करंट डी जेके सिचुएशन्स हली रहियूं नी पाकिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जे करे बिज़नेस डेवलप करणु, उनखे स्टेबल करणु रिस्की आहे।
कहिड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जी तव्हां ॻाल्हि कयो पिया हुकूमत त हले पई आराम सां सभु इत्तेहादी हुकूमतूं बि पाण सां सियासी पार्टीज़ गॾु वेठियूं आहिनि तव्हां कीअं चओ पिया अनस्टेबिलिटी रिगार्डिंग द बिज़नेस पॉलिसीज़ ठीकु आहे तव्हांजो पेट्रोल जी प्राइसिस अप एंड डाउन थियण जे करे शयुनि जी खपत जेका आहे त घटिजी वेंदी आहे बिकॉज ऑफ के अवाम उन खे अफोर्ड न करे सघंदी आहे उन शइ खे जेका शइ असांखे हाणे फॉर सपोज़ मेडिसिन जी तरफ़ वञो हिकिड़ी बेसिक नीड आहे ठीकु आहे अनस्टेबिलिटी जे करे हिकिड़े पेट्रोल प्राइसिस 5 रुपया वधण जे करे उन प्रोडक्ट जी प्राइस वधी वेंदी आहे 30 रुपया 40 रुपया यानी तव्हांजो मक़सदु आहे त पाकिस्तान हिन वक़्तु बिज़नेस जे लाइ सूटेबल मुल्क न आहे हिकिड़ो स्टार्ट करणु हिननि जे चवण जे मुताबिक़ त स्टेबल करे था सघूं पर रिस्की आहे बिज़नेस स्टार्ट करणु स्टेबल करणु एनालिटिक्स खे ॾिसूं त खोड़ बिज़नेस बंदि थी मक़सदु त इहो ई थियो न त पाकिस्तान सूटेबल प्लेस न आहे बिज़नेस स्टार्ट करण जे लाइ जेकॾहिं स्टेबल असां स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अची थी वञे ऐं असांजो ग्रो करे थो वञे पाकिस्तान इन्हनि शयुनि में कर्ज़े में इन्हनि शयुनि में जी सो इन भाई साहब का ये कहना है कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है आपको पता नहीं है कि क्या प्राइसेस हैं पेट्रोल की प्राइस हर आए दिन जो है वो चेंज होती रहती है